आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या दलितों की राजनीति का अंत हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका दलित नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को दलितों के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला सुनाया था। जैसे ही यह खबर सामने आई, इस फैसले को लेकर सड़क से संसद तक दलित नेताओं ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। देश की राजनीति में सालों से दलित का चेहरा बनकर सत्ता का सुख भोगने वाली मायावती, चिराग पासवान, उदित राज और प्रकाश अंबेडकर जैसे कई दलित चेहरों की पॉलिटिक्स इस फैसले से खतरे में आने लगी है। दलित पॉलिटिक्स की नई उपज चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवाड़ी जैसे नेताओं ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया। वहीं संजय पासवान और जीतन राम मांझी जैसे कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। राजनीति के जानकारों की माने तो देश में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। खासकर दलितों के नेता कहने वाले अब अपने आप को दलित नेता नहीं बल्कि दलितों की किसी एक जाति के नेता बनकर रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के दलित राजनीति में भी विभाजन ओबीसी जैसी जातियों की तरह ही होने लगेगा। ऐसे में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी या फिर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण हो या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सबकी राजनीति जाति के अंदर बंध कर रह जाएगी क्योंकि दलितों में ही कई जातियां ऐसी हैं जिनको 75 सालों तक आरक्षण का लाभ कम मिला है या फिर ना के बराबर मिला है। अब सवाल ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात सच में दलित पॉलिटिक्स का अंत होने जा रहा है? आपको बता दें कि कोटे के अंदर कोटा आरक्षण का एक अलग तरह से कैटेगरी होगा। इसमें एससी एसटी कोटा में सब कैटेगरी बनाई जाएगी। इस पे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर पिछड़ी जातियों में सब कैटेगरी बनाकर ज़्यादा लाभ दिया जा सकेगा। दलित पॉलिटिक्स के मुखर आवाज वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित पॉलिटिक्स में विभाजन तय है। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक दलितों की बहुत सारी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला है। उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालत अभी भी काफ़ी खराब है। पत्रकार संजीव पांडे के मुताबिक इन दलित जातियों ने आरक्षण का लाभ लेकर अपने आप में मजबूती लाई है। उन जातियों के खिलाफ अन्य दलित तबके जातियों में नाराजगी है। कुछ राज्यों ने जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने दलित जातियों में सब कैटेगराइजेशन किया है, जिसका विरोध उन दलित जातियों ने किया है जो सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेने में अभी तक सफल रही हैं। लेकिन अभी तक आरक्षण का लाभ लेने वाली ज़्यादातर जातियों के नेताओं ने यह तर्क देना शुरू कर दिया है कि सामाजिक व्यवहार की वजह से उनको आरक्षण का लाभ मिला था, वह आज भी हो रहा है। चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद और मायावती भी इसी को आधार बनाकर कोटे का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में मीणा जाति ने एसटी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लिया है, लेकिन झारखंड के संथला या उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ की दलित जातियों को अभी तक बहुत कम ही आरक्षण का लाभ मिला है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फैक्चुअली सही लगता है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार की नीतियां भी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दलित पॉलिटिक्स में विभाजन होगा। दलित पॉलिटिक्स अब पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं रहेगा। दलित पॉलिटिक्स के अलग अलग कैंप बनेंगे। जैसे हरियाणा में जाटव मोची समाज की पॉलिटिक्स अलग होगी और धानुक और वाल्मीकि समाज की पॉलिटिक्स अलग होगी। अब आपको बताते हैं कि दलितों की वो कौन कौन सी जातियां हैं जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिल पाया है। पत्रकार संजीव पांडे के मुताबिक इस तरह यूपी में जाटव समाज की पॉलिटिक्स अलग होगी और पासी, खटिक, वाल्मीकि की पॉलिटिक्स अलग होगी। इस तरह बिहार में पासवान और रविदास समाज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होंगे, क्योंकि अगर सब कैटेगरी बनाया गया तो बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान पासवान और रविदास समाज को होगा, क्योंकि अभी तक आरक्षण का बड़ा लाभ इन्हीं 2 जातियों को मिलता रहा है। बिहार में मांझी, डोम और दूसरी अन्य दलित जातियां इनके विरोध में खड़ी होंगी, क्योंकि अभी तक बिहार में आरक्षण का लाभ इन जातियों को
ना के बराबर मिला है। आपको बता दें कि दक्षिण के राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दलित जातियों में सब कैटेगराइजेशन को लेकर दलित जातियों में जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में माला और मडिका जाति में आपसी टकराव पिछले 20-25 सालों से बना हुआ है। तमिलनाडु में भी इसी तरह से दलितों के जातियों में आपसी टकराव है। आरक्षण का लाभ लेने वाली दलित जातियां आरक्षण का विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर यह होगा कि अब भारत की राजनीति में कोई भी दलित नेता अपने आप को सारे दलितों का नेता नहीं बोल पाएगा। कोई जाटव का नेता होगा, कोई खटिक का नेता हो जाएगा, कोई रविदास का नेता हो जाएगा। इसलिए उदित राज हो या फिर चिराग पासवान या फिर चंद्रशेखर आजाद, जीतन राम मांझी दलित नेता न होकर एक जाति के नेता हो जाएंगे। यही कारण है कि ये तमाम दलित नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।